विपक्षी गठबंधन में सीपीएम का बने रहना बस कुछ दिनों की बात है। वैसे भी सीपीएम ने एक तरह से अपना रास्ता अलग कर लिया है। वजह सिर्फ बंगाल और केरल में जारी ममता बनर्जी और कांग्रेस से खटपट नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर भी है, जो बंगाल में ममता बनर्जी और केरल में कांग्रेस को अपने करीब फटकने नहीं देना चाहती। देश के करीब 100 सीटों पर जनाधार रखने वाली सीपीएम ने लेफ्ट फ्रंट और एलडीएफ की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर सीपीएम खिसकी तो लेफ्ट फ्रंट और एलडीएफ में शामिल पार्टियां भी विपक्षी गठबंधन से अपना नाता तोड़ लेंगी। लेफ्ट फ्रंट और एलडीएफ में करीब 10 पार्टियां शामिल हैं, जो इस वक्त विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं। यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन में सहयोगी दलों के साथ सीपीएम की पटरी नहीं बैठ पा रही। हाल ही में सीपीएम के पोलित ब्यूरो की बैठक में भी गठबंधन को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया। सीपीएम का केरल, बंगाल, तमिलनाडु और त्रिपुरा में मजबूत जनाधार है। नीतीश कुमार ने जब विपक्षी एकता की कवायद शुरू की थी तो सबसे पहले सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से ही मिले थे। उस वक्त येचुरी ने विपक्षी मोर्चे को पहला और जरूरी टास्क बताया था। हालांकि जैसे जैसे गठबंधन आकार लेता गया, वैसे वैसे गठबंधन में सीपीएम की भागीदारी को लेकर सस्पेंस गहराता गया। गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी के साथ मंच शेयर करने पर बंगाल सीपीएम इकाई ने अपने महासचिव सीताराम येचुरी की शिकायत केंद्रीय समिति से कर दी। बंगाल इकाई का कहना था कि एक तरफ जब तृणमूल के नेता हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे महासचिव ममता बनर्जी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। सीपीएम के भीतर केंद्रीय समिति ही सभी बड़े मुद्दों पर फैसला लेती है। बंगाल से शिकायत आने के बाद सीपीएम की केंद्रीय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गठबंधन में रहने की बात तो कही गई, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी पर सवाल उठाया गया। इसके बाद पोलित ब्यूरो ने कोऑर्डिनेशन कमेटी से किसी को भी नहीं भेजने की बात कही। सीपीएम की केंद्रीय समिति ने प्रस्ताव पास कर दिया। बंगाल और केरल के नेताओं से सुझाव लेने के बाद इस पर फाइनल फैसला लिया जाएगा। अक्टूबर के अंत में पोलित ब्यूरो की अगली बैठक आयोजित की जाएगी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल सीपीएम को बंगाल में एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने हाल ही में सीपीएम पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया था। तृणमूल सूत्रों ने बताया कि बंगाल में जिसके खिलाफ पार्टी लड़ी, उसे गठबंधन में कैसे शामिल किया जा सकता है। तृणमूल के एक धड़े का मानना है कि बंगाल में सीपीएम का वोट अब बीजेपी में शिफ्ट हो गया। ऐसे में पार्टी को साथ रखने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला। तृणमूल अभिषेक बनर्जी पर सीपीएम के हमले से भी नाराज है। हाल ही में सीपीएम बंगाल के प्रमुख मोहम्मद सलीम ने अभिषेक बनर्जी को भ्रष्टाचारी बताया था। सीपीएम ने गठबंधन की मीटिंग में उनके लिए खाली कुर्सी छोड़ने पर भी तंज कसा था। सलीम ने खाली कुर्सी पर जूती रखने की सलाह दी थी। जानकारों का कहना है कि तृणमूल में बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी में है, जिससे केंद्र में सरकार बनने पर प्रधानमंत्री पद पर दावा किया जा सके। तृणमूल ने बंगाल की सभी 42 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।